स्पेन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिज़नेस जो कि हमारे देसी लोग करते हैं वो है डोनर और कबाब का बिज़नेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोनर और कबाब के जो स्कोप कितना है और इसका सामान वगैरह ख़रीदने के लिए आपके पास कौन सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कितनी लेबर चाहिए होगी। इसके अलावा इस काम को चलाने के लिए कितने लोग आसानी के साथ इस काम को चला सकते हैं। यहाँ इस काम का जो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो आपका डिलीवरी से रिलेटेड है, या उसको स्पेनिश में डोमिसिलियो कहते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी इस हवाले से कौन सी टाइमिंग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, या टाइमिंग के हवाले से इस बिज़नेस को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जहाँ पर सामान वगैरह जो ख़रीदना होता है उसके लिए आपके पास कौन सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इस बिज़नेस की क्या मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वक्त जो स्पेन में हमारे देसी लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं या तो फ्रूट्स शॉप्स हैं, या इसके अलावा वो डोनर कबाब के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इस काम में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस काम में जो परसेंटेज होती है आपकी प्रॉफिट की वो एक अच्छी परसेंटेज है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो कि बहुत अच्छी आपको रेंटेबल निकलती है या आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। इस हवाले से अगर आप देखें तो डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो इस काम को शुरू करने से पहले आपको के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर स्पेन में बहुत ज़्यादा बार और रेस्टोरेंट बने होते हैं। तो कोई भी बार या रेस्टोरेंट लेने से पहले आपको उस जगह की जनता मिनटों से पूछना पड़ता है क्या यहाँ पर डोनर कबाब शुरू कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हुए हैं जिसमें कि पाकिस्तानियों ने किसी भी बंद बार को लेने के बाद वहाँ पर काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो यहाँ की जनता मिनटों या कौंसल ने उस काम को चलने नहीं दिया, और उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख़र्चा होने के बाद भी उनकी सारी इन्वेस्टमेंट और सारा कुछ ज़ाया हुआ है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले कोई भी आप बार या रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जनता मिनटों के पास जाएं, उनसे जाकर पूछें कि क्या यहाँ पर परमिशन है, क्या आपकी जो चिमनी है वो यहाँ से निकल सकती है, और यहाँ पर क्या आप डोनर कबाब या पिज़्ज़े से रिलेटेड या पोयो सादत से रिलेटेड क्या आप काम कर सकते हैं कि नहीं। तो इस हवाले से जब आप ये सारा कुछ पूछने के बाद आप कोई भी दुकान ले सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस कारोबार की जो सबसे अच्छा और फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि वो अगर देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसकी टाइमिंग बड़ी कंफर्टेबल है। आप दिन 12 बजे से लेकर नॉर्मल जो है रात 12 बजे तक आप काम करते हैं। तो सुबह पहले टाइम एक तो आपकी नींद वगैरह ठीक रहती है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको ये है कि इस कारोबार के अंदर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोग आपके घर के अंदर, आपकी दुकान के अंदर आपको सारा सामान देकर जाएंगे। जिन लोगों से आप गोश्त लेते हैं उन्हीं लोगों से आप पान लेते हैं, इसी उन्हीं लोगों से आप सारा सामान जो आपको ज़रूरत होगी वो आप सारा मंगवा सकते हैं। इस हवाले से ये बहुत कंफर्टेबल काम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ और कितनी आपके पास लेबर पावर है या कितने लोग हैं आपके पास। अगर तो कोई एक बंदा भी ये काम चलाना चाहता है तो बहुत आसानी के साथ आप किसी भी विलेज साइड पर जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी ना हो और बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, तो वहाँ पर एक अकेला बंदा भी इस कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर एक तो ज़्यादा आबादी ना होने की वजह से आपका ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। तो आप अगर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या अच्छा गोश्त डालकर लोगों को मुतमिन रखते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर डोमिसिलियो से रिलेटेड या डिलीवरी से रिलेटेड आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्पेन में बहुत ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है जस्ट ईट, इसके अलावा है उबर ईट या ग्लोबो है। तो अगर आपके पास डिलीवरी के लिए बंदा मौजूद नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास आती है ग्लोबो की, जो कि अपने रिपार्टीदोर या डिलीवरी बॉयज़ भेजते हैं जो कि आपकी दुकान से आपका सामान लेंगे और जाकर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी बंदा सर्च करेगा ये चीज़ खाना चाहता है, तो जब भी वो सर्च करेगा तो जो मोस्ट नियर बाय शॉप होगी तो वो सबसे पहले सर्च के ऊपर आएगी। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी सर्विस कैसी जा रही है। अगर तो आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो इस हवाले से आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप दूसरे नंबर पर यह है कि वो आपसे एक परसेंटेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल 23%, तो बहुत ज़्यादा रेंटेबल या बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकलता है अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एप्लीकेशन ख़ुद आपको लाकर कस्टमर देती है, जिसकी वजह से आपकी पब्लिसिटी या पब्लिसिटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदा सर्च करेगा वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको आएगा। दूसरे नंबर पर फ़ायदा ये होता है कि हर 15 दिन के बाद एप्लीकेशन आपके अकाउंट में पैसे भेज देती है।
तो अगर आप सामान के हवाले से देखें तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल परचेजिंग करने के लिए आपके घर के अंदर वो देकर हर हफ्ते के बाद जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो गोश्त का काम करते हैं, जो आपके घर में गोश्त, इसके अलावा बाकी जितना भी ज़रूरियात आपको पड़ेंगी वो आपके घर के अंदर मौजूद आपको देकर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइमिंग के हवाले से बहुत कंफर्टेबल काम है। आपकी सुबह दिन को 12 बजे आपका काम स्टार्ट होगा, डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में। अगर इलाके के इंतखाब के बारे में अगर आप देखें तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उस इलाके में अपने कबाब बनाने की कोशिश करें जिस इलाके में या तो डिस्कोटेका टाइप या लेट नाइट जो एक्टिविटीज़ हों, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाके में रहें। इसके अलावा जो है आप समंदर साइड प्लाया टाइप इलाका ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इस कारोबार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, अगर तो आप डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी साइड या नुक्कर के ऊपर आप दुकान बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर को आपने घर जाकर सामान दे के आना है, तो इस वजह से जो है वो कस्टमर बहुत ज़्यादा आपके पास आएगा। दूसरा, इस चीज़ का स्कोप के हवाले से अगर आप देखें तो कबाब जो है डोनर कबाब, इसका स्कोप अब स्पेन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम जब जो लोग यहाँ पर ज़्यादा एज के हैं उन लोगों को आदत नहीं थी ये कबाब वगैरह खाने की, लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो सब लोग इस उम्मीदे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये आज के दिन भी ये सबसे सस्ता जो खाना है आपको प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 5 यूरो के अंदर आप पेट भर कर खाना खा सकते हैं। ऐसी अच्छी ऑप्शन किसी भी और रेस्टोरेंट या किसी भी और जो खाने पीने के वाली चीज़ है उसमें मौजूद नहीं है। अगर आप दूसरी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़ी जो फ्रेंचाइजेज़ हैं जैसे KFC, मैकडोनल्ड या पिज़्ज़े वाली शॉप देखें तो वहाँ पर एक बंदे को खाने के लिए कम से कम 10 से 15 यूरो का खर्चा आ जाता है। लेकिन आज भी जो कबाब डोनर कबाब है वो सबसे सस्ता और ईजीएस्ट वे है जिसके ज़रिए आप जो हैं एक अच्छा पेट भर कर सस्ता तरीन खाना खा सकते हैं। तो यहाँ के लोगों के अब आदत या नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि वो लोग इस खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखिए जो बिज़नेस है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपके जो ज़्यादातर कस्टमर्स होते हैं वो एक तो यंग जनरेशन के होते हैं। जो लोग नए यहाँ पर आते हैं और ज़बान सीखना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ की यंग जनरेशन को देखते हैं, उनकी से ज़बान सीखते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल के दौर में जो अल्फाज वगैरह या जिस तरीके से लोग बात करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप देखें डिपेंड करता है आप कितना बजट रखना चाह रहे हैं या कितनी जो मैन पावर आपके पास है। अगर तो एक अकेला बंदा है तो वो डोनर कबाब के साथ बहुत इजीली काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या एक्सपेंसेस हैं आपके पास तो ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसके अंदर आप 3 से 4 आइटम शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो आप डोनर कबाब रखा हुआ है, साथ ही आप पिज़्ज़ा से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पोयो का काम भी कर सकते हैं, जैसे पोयो असादो वगैरह। तो इससे आपका बिज़नेस थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है जिससे आपके पास ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इंडियन खाने भी साथ शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन खाने, जो लोग ज़्यादा इंडिया के नाम से ही जानते हैं, तो इंडियन खाने आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15 किस्म का खाना बनाएं। शुरू में आप 2 या 3 किस्म का खाने के साथ ये काम आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी है इसीलिए पाकिस्तानी और इंडियन लोग सबसे ज़्यादा इस काम में हैं। सबसे पहले नंबर पर यह है कि इसकी टाइमिंग बहुत कंफर्टेबल है। दूसरे नंबर पर यह है कि ये काम करना आसान है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपको सामान ख़रीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने के घर के अंदर ही सामान मिलेगा। आप आराम सुकून से दिन को 12 बजे उठकर जाकर दरवाज़ा खोलें और सारा सामान आपकी दुकान के अंदर मौजूद है और आप उसके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा कस्टमर बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है आप कितनी सफाई रखते हैं और कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आप अच्छी सर्विस और ज़्यादा दिल और लगन के साथ काम करते हैं तो इस कारोबार की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पर लोग, उन्हें बात करनी भी नहीं आती जी, लेकिन जैसे ही वो इस कारोबार में शुरू होते हैं तो 6 महीने साल गुजरने के बाद वो लाखों यूरो की और हज़ारों यूरो की बातें करते हैं और उनके चेहरे से भी लगता है लोगों की बहुत अच्छी कमाई है। लेकिन हकीकत यह है कि कभी भी आपको कोई बंदा भी अपने बिज़नेस का सीक्रेट नहीं बताना चाहेगा। दूसरे नंबर पर आप देखें तो आपको एक यंग जनरेशन जो है वो आपकी कस्टमर है, उससे आपको यहाँ पर की कल्चर को समझने में और जहाँ की ज़बान सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इजी बनता है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होगी। अगर तो आप पहले कौंसल से पूछकर कोई भी बार या रेस्टोरेंट जो ऑलरेडी बंद हो चुका है उसको किराए पर लेते हैं, 2-3 किराए देने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी ये है जो जितना भी सामान है डोनर कबाब के से रिलेटेड या
पिसेरिया से रिलेटेड वो सेकंड हैंड बहुत ही अच्छी और मुनासिब कीमत के ऊपर आपको बआसानी मैसर है, मिल सकता है। इस कारोबार में प्रॉफिट की मार्जिन अच्छा है, इसके अलावा टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को ये काम सूट करता है, इसलिए ज़्यादातर हमारे लोग इस काम में हैं।